मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिस तरह से हमेशा की तरह फिर से दोबारा हमको सिर्फ तोड़ने की कोशिश की जाती है, जिसमें लोगों की ये मानसिकता और ये सोच है कि अन्नू त्रिपाठी किसी भी तरह से धरना ना करवाए तो बेहतर होगा। लेकिन शायद इन्हें अंदाज़ा ये नहीं है कि आज अगर विभाग में सबसे बड़ा योगदान अगर वो कर रहा है तो वाइस साहब की 24 मीडिया कर रहा है, जो बिना पैसा लिए भी आपकी सेवा भाव से आपकी मदद कर रहा है। हमारे बारे में क्या जानोगे? हमारे बारे में जिस दिन जान जाओगे तो उस दिन शायद अपने आप को ये बोलोगे कि मेरा जीवन अच्छा है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति सब कुछ त्याग कर आपके बीच में समर्पित हो गया हो, उसके बावजूद भी लोगों को तकलीफ होती है, और कुछ लोगों को हमारे इस तिलक से तकलीफ होती है। ये वो तिलक है जो स्वाभिमान की पहचान को बतलाता है, जो हमेशा लोगों के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान भाव के लिए हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन इस तिलक की भी बेइज्जती कर दी जाती है, फिर भी मैं सुन लेता हूँ। उसके अलावा भी लोग गाली तक भी दे देते हैं, मैं सुन लेता हूँ। उसके अलावा भी हर चीज पर मेरा विरोध कर देते हैं, मैं सुन लेता हूँ। इतना सब सुनने के बावजूद भी मैं आपके बीच में एक स्तंभ बनकर खड़ा हूँ, और वो स्तंभ इसलिए बनकर नहीं खड़ा हूँ कि मेरा घर परिवार आपके माध्यम से पल जाएगा, या मैं करोड़पति बन जाऊंगा, या मैं बहुत बड़ा दानदाता ज्ञानदाता कहलाऊंगा। मुझे ऐसे दानदाता और ज्ञानदाता की आवश्यकता अपने आप में नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि यदि मैं कर्म अच्छे करता हूं, क्योंकि मैं धर्म और कर्म पर चलने वाला व्यक्ति हूं, यदि मैं धार्मिक बनकर के चलता हूं तो मैं सीधे ईश्वर से कनेक्ट होता और ईश्वर हमारा साथ देता। यदि मैं कर्म करता हूं, मैं तमाम गरीबों की आवाज को उठाता हूं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ता हूं, तो यह हमारा कर्म कहलाता है। जब दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो ये स्तंभ एक दिन उस मीनार और उस खंबे के समान हो जाता है जिसकी पहचान दूर दूर तक होती है। और इस पहचान को छीनने वाला मुझे तो नहीं लगता कि इस पृथ्वी लोक पे पैदा भी होगा। ये मैं घमंड नहीं, ये मैं कर्म और धर्म की बात कर रहा हूं कि यदि कोई भी पहचान मुझे मिलती है या मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं कर्म और धर्म और तमाम हमारे गरीब बंधुओं के आशीर्वाद से मिल रही है। इसमें लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, दर्द होगा ही, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले हजारों की संख्या में लग जाते हैं। प्यारे मित्रों, ये धरना जो है, ये धरना किसी अन्नू त्रिपाठी का नहीं है, ये धरना बीसी बंधुओं का है। अगर इस धरने पे अगर आप नहीं आ सके, फिर आप किसी के भी धरने में जाइए, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, आपको सिर्फ यूज किया जाएगा, अपने राजनीतिक कैरियर के लिए यूज किया जाएगा। आप लोगों ने आज तक नहीं समझ पाए, मैंने आज तक जो जो बातें कही वो सच हमेशा साबित हुई। आप कभी रात में सोचा करें, मेरे पास अभी फोन आता है बलरामपुर से, वहां का एक भाई कहता है कि भैया दिल्ली भी मैं अकेला गया था, मेरे बलरामपुर से लोग तैयारी नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई सबका बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों जाऊं, होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरीके की मानसिकता जो लोग रखते हैं, मैं उनको आज एक बात कहने आया हूं। आप अपना भविष्य किस तरह से काट रहे हो ये ईश्वर जानता है, लेकिन याद रखिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ थोड़ा नहीं बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। यही बच्चे आगे बड़े होकर के आपको ताना मारेंगे कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। आज जब आपके पैर चल रहे हैं, अगर यदि आप अपने हक और अधिकार के लिए बोल नहीं सकते तो वो हमेशा याद रखना, गीता का उपदेश है, तो जो व्यक्ति अपने हक और अधिकार के लिए नहीं बोलता वो एक
नारी और एक नपुंसक के समान होता है जिसे चूड़ी पहनकर घर पे रोटियां बनाना चाहिए। लेकिन जिनको अपना हक और अधिकार पसंद है और पता है, वो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के लड़ने को तैयार होता है। यदि अभी भी अगर आपको जरा सी भी शर्म आए, तो खासकर जो लोग ये मानसिकता लेकर बैठे हैं कि सबका बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, याद रखिएगा वेतन तो सबका बढ़ेगा, लेकिन इसका परिणाम भी आपको आज नहीं तो कल भुगतना होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ करते। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का वेतन काट दिया जाता है, और जब वेतन कट जाता है तो लोग हमारे पास आते हैं। धरने में नहीं आएंगे, कार्ड नहीं बनवाएंगे, लेकिन जब चारों तरफ से नैया डूब जाती है तो आपके ही नेता लोग हमारे पास भेज देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अन्नू त्रिपाठी के अलावा किसी माई लाल की औकात और ताकत नहीं है कि आपकी लड़ाई खुले मंच पे लड़ सके। आज इस चैनल पर आपकी हर एक चीज को मैं दर्शाता हूं। यदि अगर अभी कहीं भी किसी एक वीडियो को एडिट भी करवाओगे तो लगभग 500 रुपए पर वीडियो खर्च आता है। क्या आपसे पैसा लेता हूं या आप मुझे पैसा देते हैं? आज विगत 4 साल से आपकी आवाज लगातार इतनी बुलंद कर रहा हूं कि आपकी आवाज संसद भवन तक गूंज रही है, विधानसभा तक गूंज रही है, फिर भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि वॉइस ऑफ किंग कर क्या सकता है। फिर भी लोग 4 साल पहले आप ये बताइए कि आपका जो वर्चस्व क्षेत्र में और हर जगह नाम हो रहा था, क्या वो वर्चस्व कभी आपको देखने को मिला 4 साल पहले? आज जब आप मोबाइल खोलते हो सुबह सुबह आपके ही वीडियो देखने को मिलते होंगे। क्या आपको 4 साल पहले आपको वीडियो नेट पर दिखते थे? सवाल पूछ रहा हूं। आज 4 साल के अंदर जिस तरह से अन्य मीडिया कर्मी भी आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या 4 साल पहले आपके मुद्दे को उठाया जाता था? जिस समय मैं आपसे मुलाकात किया था, क्या इस तरह के माहौल थे? यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा के व्यक्ति हो तो कसम है आपको इस बात की, यदि आपको सच्चा प्यार अगर किसी से भी करते हो, झूठ मत बोलिएगा कि क्या आपके साथ कोई खड़ा था? नहीं खड़ा था। अगर ऐसा आपने सोचा है और आपको लगता है कि 4 साल के दौरान मैंने जितनी मेहनत की है, अगर सच में एक अच्छा इंसान समझते हो तो इस धरने का विरोध नहीं बल्कि इस धरने में आकर के खड़े होगे, चाहे बेशक एक दिन की उपस्थिति देना। लेकिन अगर इस तरीके का माहौल प्रकट करते हो तो इससे आप अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हो। आपकी लड़ाई हर कोई नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जिगर चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सरकार मौजूद समय में योगी जी की है। इस सरकार में किसी भी तरह से किसी की सुनवाई नहीं हो रही। पीआरडी वाले पागल हुए जा रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तुम तो चौकीदार हो, तो सुनवाई कराने के लिए जिगर और उत्तेजना हिम्मत के साथ आपको अपना हक अधिकार मांगना होगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य संगठन में इस तरह की हिम्मत होगी जो दहाड़ करके सरकार से अपनी मांग मांग सके। यदि अगर जरा सा भी शर्म आता है तो इस बात को आज कान खोल करके सुन लो और आंखों से देख लो कि एक सही व्यक्ति कौन है, उसे पहचानना सीख जाओ। उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। 20 तारीख के धरने को भारी जनबल के साथ सफल बनाओ। यदि अपने जनबल को आपने दिखा दिया तो याद रखना कि आपकी सबसे बड़ी जीत 20 तारीख को होगी। 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी कई संगठनों ने कर दिया है। इसने इतने पावन पवित्र महीने और तारीख में आपका धरना होने जा रहा है, जहां पर आपको सफलता ही सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। इन चोर लुटेरों ठगों के चक्कर में मत पड़ना। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इन चोरों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वॉइस ऑफ किंग ने ही आकर इनकी पोल पट्टी खोलकर आपके बीच मैदान में पर्दाफाश किया है। और आज ये लोग मेरे पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं कि कई लोगों को लगा रखा है जॉब के बहाने। अन्नू त्रिपाठी को मैसेज और फोन किया जाता है कि मुझे सर जी जॉब करना, मैं भी एक चौकीदार हूं, मुझे अपने यहाँ रख लूं। भाई क्यों रख लूं? मेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे साथ छल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आपके बीच में स्तंभ बनकर खड़ा हूं। यदि हार नहीं मार रहा हूं तो जरा सोचो क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि एक गरीब के घर में अगर दीपक जलेगा, एक
गरीब हमारे भाई के घर में 2 वक्त की रोटी बनेगी तो हम जैसे लोगों के भी घर में रोटी बनती रहेगी। ये हमारी सोच है। आपका सेवक बन के आया, आपकी सेवा करने आया हूं। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सेवा करने का मौका प्राप्त होता है। फिर भी आप लोग अगर मेरा विरोध कर रहे हैं तो मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इसका कारण क्या है। इतनी नफरत है मेरे अंदर, मुझे बाहर का व्यक्ति बोल दिया जाता है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं इनकी नजर में पाकिस्तान से आया हूं। जैसी लोगों की मानसिकता है वो मानसिकता से मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे बारे में लोग क्या सोचते क्या कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क बस ये पड़ता है कि हमारे ग्राम प्रहरियों के साथ जो अत्याचार है वो बंद होना चाहिए। और इसलिए 20 तारीख का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वहां आकर आप सभी के नामकरण किए जाएंगे, नाम लिखे जाएंगे। कल को आप किसी समस्या में अगर ग्रसित होंगे तो आपकी मदद पूरी संगठन ये हमारा करेगा और हम आपके साथ पैर से पैर और हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपसे मुझे मजबूती चाहिए। मैं देखता हूं कि कई बार मैं झिझक जाता हूं अधिकारियों से बात करने में। पता है क्यों? क्योंकि आप हमें कमजोर करते हो। यदि आप हमारे साथ हिम्मत के साथ खड़े हो जाओ कि अनो भैया मैं आपके साथ दिल से तन मन धन के साथ खड़े हो जाओ। और मेरा तजुर्बा और मेरा एक्शन देख लीजिएगा कि किस तरह से कार्य होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो यदि अगर जरा सा भी जोशफुल लगा तो शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या।